हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म के बारे में, जो कि एक बहुत ही विवादित विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, कुछ मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म एक अबूझ पहेली है। विज्ञान कहता है कि इस सृष्टि में पुनर्जन्म जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, और चिकित्सा विज्ञान कहता है कि पुनर्जन्म होता है। अधिकांश धर्मों में भी पुनर्जन्म की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर यह अभी भी समझना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति मरने के बाद फिर से जन्म ले सकता है या नहीं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पुनर्जन्म होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मरने के तुरंत बाद ही दूसरा जन्म ले, यह संभव नहीं है। अगर हिंदू मान्यताओं पर विश्वास किया जाए तो मनुष्य के बाद आत्मा इस वायुमंडल में ही चलायमान होती है, स्वर्ग नर्क जैसे स्थानों पर घूमती रहती है, लेकिन उसे एक न एक दिन शरीर जरूर त्यागना पड़ता है और फिर वापस लेना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र इस बात को ज़्यादा मजबूती से रखता है। धर्म में जिसे प्रारब्ध कहा जाता है, यानी पूर्व कर्मों का फल, वह ज्योतिष का ही एक हिस्सा है। इसलिए ज्योतिष की लगभग सारी विधाएं ही पुनर्जन्म को स्वीकार करती हैं। इस विद्या का मानना है कि हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, उनमें से कुछ का फल तो जीवन के दौरान ही मिल जाता है और कुछ हमारे प्रारब्ध से जुड़ जाता है। इन्हीं कर्मों के फल के मुताबिक जब ब्रह्मांड में ग्रह दशाएं बनती हैं, तब आत्मा फिर से जन्म लेती है। इस प्रक्रिया में कई साल भी लग सकते हैं और कई दशक भी लग सकते हैं। चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि हमारी कई आदतें और परेशानियां पिछले जन्मों से जुड़ी होती हैं। कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं या ऐसी घटनाएं आती हैं जो होती तो पहली बार हैं, लेकिन हमें महसूस होता है कि इस तरह की परिस्थिति से हम पहले भी गुजर चुके हैं। चिकित्सा विज्ञान इसे हमारे अवचेतन मन की यात्रा मानता है। ऐसी स्मृतियां जो पूर्व जन्मों से जुड़ी हैं। बहरहाल पुनर्जन्म अभी भी एक अबूझ पहेली की तरह ही हमारे सामने है। ज्योतिष, धर्म और चिकित्सा विज्ञान ने इसे खुले रूप से या दबी जुबान से स्वीकारा तो है, लेकिन इसे अभी पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है। पुनर्जन्म आज एक धार्मिक सिद्धांत मात्र नहीं है। विश्व में इस पर अनेक शोध हो चुके हैं। विश्वविद्यालयों और परमनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों में ठोस कार्य हुए हैं। वर्तमान में यह अंधविश्वास नहीं बल्कि वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकारा जा चुका है। पुनरागमन को प्रमाणित करने वाले अनेक प्रमाण आज विद्यमान हैं। इनमें से सबसे बड़ा प्रमाण ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। विज्ञान के अनुसार, सर्वमान्य संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, ऊर्जा का किसी भी अवस्था में विनाश नहीं होता है, मात्र ऊर्जा का रूप परिवर्तन हो सकता है। अर्थात जिस प्रकार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ठीक उसी प्रकार चेतना का विनाश नहीं हो सकता। चेतना को वैज्ञानिक शब्दावली में ऊर्जा की शुद्धतम अवस्था कह सकते हैं। ऊर्जा यानी कि जिसे हम आजकल एनर्जी बोलते हैं। चेतना सत्ता का मात्र एक शरीर से निकलकर नए शरीर में प्रवेश संभव है। पुनर्जन्म का भी यही सिद्धांत है। भौतिक ऊर्जा और आत्म ऊर्जा में इतना फर्क है कि आत्म ऊर्जा चेतना युक्त होती है, लेकिन भौतिक ऊर्जा चेतना से रहित होती है। कर्म, फल और जन्म मरण का चक्र पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ है। आत्मा अपनी आवश्यकता के अनुसार एक नया शरीर धारण करती है और हमारा भौतिक शरीर 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बना है। मृत्यु के पश्चात शरीर पुनः इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। किसी कारण, आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार यह आत्मा शरीर को छोड़कर मुक्त तो हो जाती है। एक निर्धारित समय तक मुक्त रहने के पश्चात आत्मा अपने पूर्व कर्मों एवं संस्कारों के अनुसार फिर से एक नया शरीर प्राप्त करती है। जब तक कि समस्त पिछले कर्मों एवं संस्कारों का पूर्णतः समापन नहीं हो जाता, आत्मा को जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण है पूर्व जन्म की स्मृति युक्त बालकों का जन्म लेना। बालकों के पूर्व जन्म की स्मृति की परीक्षा आजकल दार्शनिक और परामनोवैज्ञानिक करते हैं। पूर्व भव के संस्कारों के बिना मोर्जाट 4 वर्ष की अवस्था में संगीत नहीं कंपोज कर सकता था। लॉर्ड मैकाले और विचारक मील चलना सीखने से पूर्व लिखना सीख गए थे। वैज्ञानिक जॉन गॉस जब 3 वर्ष के थे, तभी अपने पिताजी की गणितीय त्रुटियों को ठीक करते थे। इससे ये बात साफ होती है कि बालकों को अपने क्षेत्र में विशेष महारत हासिल होती है तो वो
पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भी होती है, तभी वर्तमान जीवन में संस्कार मौजूद रहते हैं। प्रथमतः शिशु जन्म लेते ही रोता है, स्तनपान कराने पर चुप हो जाता है, कष्ट में रोना और अनुकूल स्थिति में प्रसन्नता प्रकट करता है। शिशु बत्तख स्वतः तैरना सीख जाती है। इस तरह की घटनाएं हमें विवश करती हैं कि यह जीव पुनर्जन्म के संस्कार लेकर ही आते हैं, वरना नन्हे शिशुओं को कौन सिखाता है। अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने अपने अनुसंधान के दौरान कुछ ऐसे मामले भी देखे हैं जिसमें व्यक्ति के शरीर पर उसके पूर्व जन्म के चिन्ह मौजूद हैं। यद्यपि आत्मा का रूपांतरण तो समझ में आता है, लेकिन दैहिक चिन्हों का पुनः प्रकटन आज भी एक पहेली है। एक छोटे से लड़के ने अपने 21 साल के मैकेनिक होने की बात कही। उसने बताया कि उसकी मौत एक बीच रोड पर तेजी से आती कार की टक्कर से हुई थी। बहुत सारे लोगों के सामने उसने ड्राइवर का नाम, एक्सीडेंट की जगह, मैकेनिक के माता पिता का नाम, उसके चचेरे भाई बहनों और दोस्तों के बारे में बताया। लोगों ने उसकी बताई बातों की विस्तार से खोजबीन की और पाया कि सूक्ष्मतम विवरण बिल्कुल सही बताया गया है, जबकि वह मैकेनिक उस लड़के के पैदा होने के कई साल पहले ही मर गया था। वैज्ञानिक स्टीवनसन ने इस घटना का गहराई से अध्ययन किया। उसने लड़के की बातचीत से लेकर अन्य सभी बातों के सिलसिलेवार दस्तावेज बनाए। उसने लड़के के जन्म चिन्ह, घावों और कटने के निशान आदि का भी मृतक के रिकॉर्ड से मिलाया और पाया कि वे एकदम से सही हैं। उस वैज्ञानिक ने 40 साल तक ऐसी ही घटनाओं का अध्ययन किया और पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के मामलों का परीक्षण कर एक किताब लिखी जिसका नाम है रिकार्नेशन एंड बायोलॉजी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि इस किताब को पढ़ने के बाद अमेरिका के कई वैज्ञानिकों ने पुनर्जन्म को स्वीकारना शुरू कर दिया। उनकी इस किताब को पढ़कर एक लेखिका एलिजाबेथ कुबलर रोज ने लिखा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी की ढलान पर यह जानने को मिला कि प्रोफेसर इयान स्टीवंस ने पुनर्जन्म को एक हकीकत साबित कर दिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दूसरे मिलेनियम के अंत में इस सत्य को आखिर वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर दिया गया है। पुनर्जन्म और पूर्व जन्म विषय पर अमेरिका में इयान स्टीवंस ने जिस तरह से शोध किया, ठीक उसी प्रकार का शोध भारत में डॉक्टर सतवंत पसरिया ने भी किया है। बेंगलोर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत डॉक्टर सतवंत ने ईस्वी सन 1973 से लेकर अभी तक भारत में प्रकाश में आई पुनर्जन्म की करीब 500 घटनाओं का संकलन किया है। इसे एक पुस्तक का आकार दिया गया है जिसका नाम है शक्लेम्स ऑफ रिकार्नेशन रू एम्पिरिकल स्टी ऑफ केसेस इन एम्पिरिकल स्टी इंडिया। उल्लेखनीय है कि बेंगलोर की ये महिला वैज्ञानिक ने अपने शोध के लिए अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के ही वैज्ञानिक प्रोफेसर इयान स्टीवंस के साथ ही काम किया है। इस किताब की प्रस्तावना भी प्रोफेसर स्टीवंस ने ही लिखी है। वे कहते हैं कि जो इस तरह के किस्सों को पहली बार पढ़ रहे होंगे उनके लिए इसमें शामिल घटनाओं को सच मानने में बहुत मुश्किल होगी। इसके बाद भी पढ़ने वाले यह विश्वास रखें कि इस पुस्तक में जो भी घटनाएं शामिल की गई हैं वे सभी सावधानी पूर्वक और पूरी प्रामाणिकता के साथ लिखी गई हैं। उत्तर भारत में यह मान्यता है कि जो बच्चे पिछले जन्म के बारे में जानकारी रखते हैं उनकी मृत्यु छोटी उम्र में ही हो जाती है। इसलिए जो बच्चे पुनर्जन्म की घटनाओं को याद रखते हैं उनके लिए पालक उसकी स्मृति को भुलाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। कई बार तो उसे कुम्हार के चाक पर बैठा कर चाक को उल्टा घुमाया जाता है ताकि उसकी स्मृति का लोप हो जाए। डॉक्टर सतवंत के अनुसार जिन बच्चों को अपना पूर्व जन्म याद रहता है वे 3 से 9 वर्ष तक की उम्र के होते हैं। डॉक्टर सतवंत ने पहली बार 1973 में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री इयान स्टीवंस के बारे में जाना, फिर उनके साथ काम किया। इस दौरान उसने जाना कि मानव विज्ञान में इंसान की कई गतिविधियां अभी तक समझ से बाहर हैं। ऐसे में पुनर्जन्म की थ्योरी से इसे बखूबी समझा जा सकता है। इस आधार पर उन्होंने अपना शोध शुरू किया। शुरुआत में जब उनके सामने एक के बाद एक किस्से आने लगे तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं होता था। इतने में उनके सामने मथुरा जिले की एक मंजू शर्मा नाम के एक कन्या का मामला सामने आया। उसे अपने पूर्व जन्म की घटना याद थी, इसका प्रमाण भी उनके सामने था। तब वे पुनर्जन्म पर विश्वास करने लगी। बेंगलोर में डॉक्टर सतवंत के सहकर्मियों एवं उच्च अधिकारियों ने उनके शोध की उपेक्षा की
किंतु डॉक्टर सतवंत की तर्कबद्ध कार्य पद्धति से प्रभावित होकर उनका साथ देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें भी डॉक्टर सतवंत की सच्चाई पर विश्वास होने लगा। डॉक्टर सतवंत कहती हैं कि वे पुनर्जन्म, इंद्रियातीत शक्तियों और मृत्यु जैसे अनुभवों पर विश्वास करें या ना करें, अब इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। विश्व भर में इस मामले पर वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं। इनका अस्तित्व अब वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो रहा है। कई बार तो ऐसे मामले सामान्य बुद्धि से भी समझे जा सकते हैं। जहाँ पर सामान्य बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है, तब पुनर्जन्म की बात को स्वीकारना पड़ता है। डॉक्टर कहती हैं कि कल्पना करो कि कोई बच्चा यदि पानी में जाने से डरता है तो यह तथ्य है कि पिछले जन्म में उसकी मौत पानी में डूबने से हुई होगी, या फिर उसकी मौत के पीछे पानी ही कोई कारण रहा होगा। कई बच्चों के शरीर पर जन्म से ही कई तरह के निशान होते हैं। इससे यह धारणा सत्य साबित होती है कि पिछले जन्म में उसे किसी तरह की चोट लगी होगी। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि पुनर्जन्म को याद रखने वाले कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर नागपुर की उत्तरा का किस्सा कुछ और ही है। जब वह 30 वर्ष की थी तब वह यह कहने लगी कि बंगाल की शारदा हैं वे, और चट्टोपाध्याय परिवार की सदस्य हैं। मराठी भाषी बत्रा अब धाराप्रवाह रूप से बंगला बोलने लगी। यही नहीं, 18वीं सदी के रीति रिवाजों पर बात करने लगी। पुनर्जन्म में ऐसा होता है कि मृत्यु के 1 वर्ष बाद फिर से जन्म होता है, पर यहाँ तो बंगाल की शारदा की मृत्यु के 110 वर्ष बाद उनका पुनर्जन्म हो रहा है। इस मामले को विस्तार से डॉक्टर सतवंत ने अपनी किताब में बताया है। मुंबई की एक महिला बासंती भायानी अपने परिवार में हुई पुनर्जन्म की एक घटना 8 सितंबर 2004 के एक गुजराती अखबार में प्रकाशित हुई है। इस घटना में जूनागढ़ की एक ब्राह्मण कन्या गीता का जन्म भावनगर के एक जैन परिवार में राजुल के रूप में हुआ। राजुल जब अपने पिछले जन्म को याद करने लगी तो उसे जूनागढ़ ले जाया गया, जहां उसने अपना घर स्वजन ही नहीं बल्कि अपनी कुड़िया तक को पहचान लिया। जब राजुल की शादी हुई तब उसके पूर्व जन्म के परिजनों ने उसे बहुत सारा दहेज भी दिया। आज राजुल अहमदाबाद में अपने छोटे से परिवार में रहती है। एक समय ऐसा था जब अपने को तार्किक बताने वाले बुद्धिजीवी पुनर्जन्म की घटना को बकवास कहकर हंसी उड़ाते थे, पर अब समय बदल रहा है। अधिकांश तार्किक यह मानने लगे हैं कि जिसे बुद्धि समझ नहीं सकती वैसा ही इस दुनिया में कुछ हो रहा है। भारत के प्रखर बुद्धिवादी जस्टिस VR कृष्णा अय्यर का अनुभव कहता है कि उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वह रोज उनके सपने में आकर उनसे बात करती थी। इसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब डेथ और ट्रे में भी किया है। इस किताब को कोणार्क पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पुनर्जन्म का संबंध टेलीपैथी या मानव शास्त्र से हो सकता है। विद्यार्थी टेक्स्ट बुक के रूप में इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं। उसके लेखक रिचर्ड R. डिकिंसन कहते हैं कि पैरासाइकोलॉजी विषय में जो शोध हो रहे हैं इस बारे में हमें बहुत सी शंकाएं हैं, पर हाल ही में टेलीपैथी के संबंध में जो शोध हुए हैं वे हमें विवश करते हैं कि हम उसे स्वीकार लें। पुनर्जन्म और टेलीपैथी पर किताब लिखने वाले डॉक्टर डीन रेडिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस प्रकार की घटनाओं के जितने सबूत पेश किए जाएं उतने ही कम हैं, और जितने शोध हो रहे हैं इस बारे में हमें बहुत सी शंकाएं हैं, पर हाल ही में टेलीपैथी के संबंध में जो शोध हुए हैं वे हमें विवश करते हैं कि हम उसे स्वीकार लें। पुनर्जन्म और टेलीपैथी पर किताब लिखने वाले डॉक्टर डीन रेडिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, इस प्रकार की घटनाओं के जितने सबूत पेश किए गए हैं उतने यदि किसी अन्य विषय पर पेश किए गए होते तो वैज्ञानिक कब का इसे स्वीकार कर चुके होते, और यही विज्ञान और धर्म के बीच का संघर्ष का यहाँ पर जन्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।